नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, यूपी टीफल एससी पेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है भारत के स्टील संयंत्र के विषय में है। इसमें से एक नंबर कन्फर्म आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आगामी जो भी परीक्षाएं आएंगी तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा। इसमें ट्रिक के द्वारा भी बताया गया है। तो देखिए, इस्पात उत्पादन में पूरे विश्व में जो पहला स्थान है वो चीन का है और दूसरा स्थान है भारत का है। भारत में स्टील उत्पादन के लिए एक महारत्ना कंपनी है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कहा जाता है सेल कहा जाता है। तो इस समय भारत में कुल 10 महारत्ना कंपनियां हैं। तो ये जो सेल है इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की लागत से इसको शुरू किया गया था। और ये जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है इसका संचालन बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम व विश्वेश्वरैया ये सभी जो कंपनियां हैं ये मिलकर करती हैं। लेकिन हम उन्हीं प्रमुख कंपनियों की बात करेंगे जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भिलाई जो स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बोकारो जो है वो झारखंड में अवस्थित है। दुर्गापुर जो है वो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। राउरकेला जो उड़ीसा में अवस्थित है। इसको देखिए, याद करने का तरीका तो आपको पता है, व्यंजन बा के बाद भा आता है। बा और भा रूस गए, बा और भा रूस गए, बा से बोकारो, भा से भिलाई। तो मतलब ये आपका रूस गए से तो रूस हो जाएगा। और इसके बाद में राउर जरा दुर्गा 10, राउर जरा दुर्गा 10। तो राउर से हो जाएगा राउरकेला, जरा से हो जाएगा जर्मनी। राउर जरा मतलब आप थोड़े से हैं तो राउर से राउरकेला, और इसके बाद में जरा से हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। दुर्गा 10 तो दुर्गापुर, 10 से हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। तो जो बोकारो स्टील प्लांट है वो रूस के सहयोग से, भिलाई भी रूस के सहयोग से, और इसके बाद में राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बनाई गई है। और जो दुर्गापुर स्टील संयंत्र है वो ब्रिटेन के सहयोग से बनाई गई थी। अब देखिए, इसके बाद में बात करते हैं फिर उन्हीं कंपनियों की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बनाई गई थी, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, और जो उड़ीसा में अवस्थित है, और भिलाई रूस के सहयोग से जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, दुर्गापुर जो ब्रिटेन के सहयोग से जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ये तीनों कंपनियां दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के बीच में चली थी, जिसका कार्यकाल था, उसी के दौरान बनाई गई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है परीक्षाओं में कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महल नबिस मॉडल पर आधारित थी, और जिसका प्रमुख उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस समय 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, जिसका कार्यकाल है 2017 से लेकर 2022 तक है। ज़्यादातर पंचवर्षीय योजनाओं का सभी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए ही होता है। अब देखिए, जो बोकारो स्टील प्लांट है वो रूस के सहयोग से बनाई गई थी और ये झारखंड में अवस्थित है। और जो बोकारो स्टील प्लांट है तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाई गई थी, और जिसका तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से लेकर 1966, और जिसका प्रमुख उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। तो आप 1-2 बार ट्रिक को देखिए और इसके बाद में वीडियो को बार बार थोड़ा सा 2-3 बार देखेंगे तो आपको सही से याद हो जाएगा। याद है तो आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।